नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था जो वृद्धि नियामक पदार्थ हमने पढ़े थे और उसका हमने वर्गीकरण भी देखा था कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं, पादपों की वृद्धि को बढ़ा रहे हैं, जिन्हें हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो वृद्धि को घटाते हैं पादप की, जिन्हें हम वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। एब्सिस्सी कमल का उसका एक उदाहरण है, ठीक है। और फिर हमने देखे थे कि जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है उसके अंदर हमने देखे थे, एक तो आपका था ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, और क्या हो गया आपके, अच्छा एब्सिस्सी कमल तो उसके अंदर वृद्धि निरोधक हार्मोन के अंदर आ जाता है, एथाइलिन हार्मोन। ये सारे सारा हार्मोन है जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो अब हम एक एक का इनका वर्णन देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले आता है आपके ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे पहले डब्ल्यू वेंट ने इस हार्मोन की खोज की। तो सर्वप्रथम डब्ल्यू वेंट ने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी, ठीक है। सबसे पहले खोज करने वाला कौन था? डब्ल्यू वेंट, जिसने ऑक्सिन की खोज की थी। यह सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था, यानी ये हार्मोन सबसे पहला, इस हार्मोन के बारे में सबसे पहले पता चला कि भाई इस प्रकार के कोई हार्मोन्स होते हैं जो पादपों की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो ये हार्मोन सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था, ठीक है। फिर कि भाई ये जो ऑक्सिन है ये सबसे पहला खोजा गया हार्मोन था। इसके अलावा जो चार्ल्स डार्विन नामक, आपने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन, है ना। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट, है ना। इसमें उन्होंने एक कनेरी घास पर अध्ययन किया था। और ये बताया कि पौधों में शीर्ष में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो पादप की वृद्धि को बढ़ाता है। एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो पादप की वृद्धि को बढ़ा देता है। ये किसने कहा? ये अभी उनको पता नहीं था कि भाई ये हार्मोन है, क्या चीज है, जो भी है। उन्होंने सिर्फ इतना अंदाजा लगाया, किसने? चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक के अंदर, कि भाई पादपों के शीर्ष पर एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो पादपों की वृद्धि को बढ़ाता है। अब है क्या वो, उनके उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि पादपों के शीर्ष पर कोई चीज पाई जाती है, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि इस वृद्धि को क्या करते हैं, पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब यदि हम देखें कि जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन, तो ये जो ऑक्सिन शब्द है, ऑक्सिन शब्द ग्रीक भाषा के ऑक्सिन से लिया गया है। ऑक्सिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो,
अर्थात वृद्धि करना, अर्थात वृद्धि करना। जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई एक प्रांकुर चोल लिया, ये प्रांकुर चोल है, ठीक है, प्रांकुर चोल है ये, और उन्होंने देखा कि इस प्रांकुर चोल को लगातार एक दिशीय प्रकाश यदि इसको मिलता रहेगा तो क्या हो गया कि ये प्रांकुर चोल में वक्रण उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार प्रांकुर चोल में क्या हो जाएगी, थोड़ा सा वक्रण उत्पन्न हो जाएगा। ये इस प्रकार वक्रण उत्पन्न हो गया, यानी ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो किधर मुड़ गया, वो लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ मुड़ गया, जहां से उसको लगातार प्रकाश मिल रहा है इस प्रांकुर चोल को इस वाले भाग में। तो ये वाला जो हिस्सा है वो किधर मुड़ जाएगा, वो लाइट की ओर, प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो इस आधार पर चार्ल्स डार्विन ने ये अंदाजा लगाया या बताया कि प्रांकुर चोल के शीर्ष पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिनके जब इसको लगातार ये प्रकाश दिया जाता है तो ये जो पदार्थ हैं वो नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं। यहाँ से थे पदार्थ, है ना, एक दिशीय प्रकाश मिलता रहा और फिर ये नीचे की ओर चले जाएंगे। इस कारण ये जो आगे वाला हिस्सा है, शीर्ष हिस्सा है प्रांकुर चोल का, वो क्या हो जाता है, वो वक्रता प्रदर्शित कर देता है, वक्रता दिखाता है। अच्छा, यही प्रयोग, लगभग यही प्रयोग या इस प्रयोग को ही बाइसन और जेन्सन ने क्या है आगे बढ़ाया है। बाइसन व पॉल ने इसी प्रयोग को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो हम अंदाजा क्या लगा रहे हैं कि भाई जो ऑक्सीन है वो हार्मोन है, वो पादप के सबसे ऊपर टॉप पर शीर्ष पर पाया जाता है। आपने कभी भी देखा होगा कि भाई पादप की एक अच्छी वृद्धि के लिए लोग वह क्या करते हैं, पादप का जैसे ये हिस्सा है, मान लो पादप का ये हिस्सा आपने देखा होगा, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा बढ़ता है, इधर वाला साइड वाली जो टहनियां वगैरह है वो इतनी वृद्धि नहीं करती जितना कि पादप का शीर्ष भाग वृद्धि करता है। शीर्ष भाग ज्यादा जल्दी वृद्धि करता है बजाय उसके पार्श्व जो भाग है उसके अपेक्षा शीर्ष भाग में अधिक वृद्धि होती है। किसी भी पादप के आप देखना शीर्ष भाग में ज्यादा वृद्धि होगी। इसका कारण क्या है, कारण यह होता है कि शीर्ष भाग में क्या होता है, शीर्ष भाग में ये ऑक्सिन हार्मोन क्या है, उपलब्ध है। इस ऑक्सिन हार्मोन की उपलब्धता के कारण ही ये हार्मोन, इस हार्मोन के प्रभाव से पौधे क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे अधिक मात्रा में। तो फिर साइडों में भी तो वृद्धि हो रही है, वो क्यों हो रही है, फिर वही कि भाई ये जो ऑक्सिन हार्मोन है वो नीचे की ओर भी स्थानांतरित होता है। ये नहीं कि ऊपर है इसका निर्माण हो रहा था इसे शीर्ष में रहेगा ना, धीरे धीरे ये नीचे की ओर भी आता है। तो जब नीचे की ओर जब ये हार्मोन आएगा तो जिन जिन स्थानों पर ये हार्मोन पहुंचेगा उन स्थानों के में भी क्या हो जाएगी, उन भागों में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो ये एक चीज हमें पता चल रही कि जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन प्रोह की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है, प्रोह की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है। ऑक्सिन हार्मोन प्रोह की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है। तो ये हार्मोन हो गया। अब ये जो प्रोह का मतलब क्या है, वही पत्ती फल फूल तना वगैरह। तो इसमें शीर्ष पर इस ऑक्सिन हार्मोन के पाए जाने के कारण यह हार्मोन ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, पौधे की लंबाई को बढ़ाएगा, और फिर जब नीचे की ओर स्थानांतरित होगा तो जो साइड के जो टहनियां शाखाएं हैं वो भी क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। तो यदि पादप की वृद्धि हमें रोकनी है या फिर किसी पादप की हमें मान लीजिए शाखाओं को
साइड वाली शाखाओं को ज़्यादा लंबी करना है, बढ़ाना है, तो लोग क्या करते हैं कि इसके शीर्ष भाग को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। शीर्ष भाग को क्या करेंगे, काट देंगे। एक बार पौधे के ऊपर के भाग को, सबसे टॉप के हिस्से को काट देंगे। काटने से क्या होगा कि भाई जहां सबसे अधिक मात्रा में टॉप पर क्या था, सबसे ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ टॉप पर ज्यादा है, तो हम उस ऑक्सीजन को हटा दिया, वहां से हटा ही दिया है एक बार के लिए हटा दिया हमने वहां से। तो अब क्या होगा, जो नीचे ऑक्सीजन है, जो नीचे की ओर स्थानांतरित हुआ ऑक्सीजन है, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसलिए ऊपर वाला हिस्सा, अब लंबाई तो पौधे की कम हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई। कहां पर, पादप के जो पार्श्व भाग हैं, साइड के अंदर ज्यादा हो गई। तो अब ये टहनियां वगैरह हैं, ये बहुत से जल्दी बढ़ जाएगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डनिंग बगीचों में पौधे के टॉप के हिस्से को काट देंगे, ऊपर वाले हिस्से को काट देंगे। वो इसीलिए काटते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन का प्रभाव कम करना है। ऑक्सीजन प्रवाह की कोशिकाओं में, शीर्ष कोशिका, जो प्रवाह की कोशिकाएं होती है, वहां पर इनकी मात्रा ज्यादा होती है। पादप के शीर्ष भाग में अधिक मात्रा में होता है ये। तो जब उस भाग को हटा देंगे तो ऑक्सीजन स्थानांतरित होकर नीचे आ जाएगा, जिसके कारण पादप के अन्य जो हिस्से हैं वो फिर वृद्धि करने लग जाते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन है वो दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन है, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक हार्मोन, प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन, एक संश्लिष्ट ऑक्सीजन हार्मोन। ये नहीं, ये तो प्राकृतिक रूप से बनते हैं और इनको संश्लिष्ट हार्मोन को बनाया जा सकता है। तो जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है वो एक है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, या इसको IAA भी कह सकते हो आप, IAA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। संश्लिष्ट हार्मोन, संश्लिष्ट ऑक्सीजन हार्मोन की हम बात करें तो ये होता है एक NAA नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल, IBA जिसे हम बोलते हैं, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IBA। और एक होता है T4D, क्या होता है, T4D। T4D का पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या अम्ल। तो ये दो प्रकार के होते हैं हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन भी। एक होता है प्राकृतिक हार्मोन और एक होता है संश्लिष्ट हार्मोन। ठीक है, आपस यही कि ये हार्मोन है, ये हार्मोन शीर्ष से नीचे की ओर पहुंचते हैं, शीर्ष से नीचे की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, और पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। अब आगे है आपके ऑक्सीजन के कार्यकीय प्रभाव, ऑक्सीजन के कार्य के प्रभाव। क्या भाई, ऑक्सीजन है वो किस प्रकार पादप में प्रभाव दिखाता है। सबसे पहला इसका जो प्रभाव है ऑक्सीजन का, वो आता है आपके शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष प्रभाविता। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो ऑक्सीजन है वो सबसे टॉप पर, पादप के शीर्ष भाग में सबसे इसकी सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए वृद्धि भी वहां पर ज्यादा होती है। तो पादप के शीर्ष भाग पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। इस अधिक सांद्रता के कारण ही पादप का शीर्ष भाग
अधिक वृद्धि करता है, जबकि पार्श्व या कक्षस्थ भाग में अपेक्षाकृत वृद्धि मंद होती है। यानी साइडों में पादप के पार्श्व के अंदर वृद्धि कम होगी अपेक्षाकृत शीर्ष भाग के, और शीर्ष भाग में क्या होगी, वृद्धि अधिक होगी। क्यों? क्योंकि शीर्ष भाग में ही ऑक्सिन जो हार्मोन है उसकी सांद्रता, उसकी मात्रा क्या है, अधिक है। यदि शीर्ष भाग को हटा दिया जाए या काट दिया जाए, हटा दिया जाए तो ऑक्सिन हार्मोन नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है, नीचे की ओर आ जाएगा। कौन? ऑक्सिन हार्मोन अब नीचे की ओर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से को तो हमने काट दिया जहां पर इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो ऑक्सिन हार्मोन नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है और अब पार्श्व भाग में भी वृद्धि अधिक होने लगती है। पार्श्व भाग में भी अधिक वृद्धि होने लगती है। ठीक है। मेहंदी और चने में, मेहंदी व चने के पादप में, मेहंदी व चने के पादप में शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है। ठीक है। और तो ऑक्सिन का यह प्रभाव, ऑक्सिन का यह प्रभाव क्या कहलाता है? शीर्ष प्रभाविता कहलाता है। यानी शीर्ष क्या है, वो प्रभावित रहता है, शीर्ष प्रभाविता कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी सांद्रता, उसकी मात्रा शीर्ष भाग पर क्या होती है, ज्यादा होती है। शीर्ष भाग में अधिक होने के कारण वृद्धि भी क्या होगी, शीर्ष भाग में ही ज्यादा होगी। चूंकि उसके जो कक्षस्थ भाग है, पार्श्व भाग है, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच रही है। स्थानांतरित तो हो रहा है ऑक्सीजन, ऊपर से नीचे की ओर स्थानांतरित हो रहा है लगातार, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता जिससे उसकी वृद्धि तेज हो सके। तो फिर क्या किया जाए? तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर उसकी सांद्रता ज्यादा है उसको कट कर दिया जाता है, उसको वहां से हटा दिया जाता है। जब शीर्ष भाग को हटा देंगे तो ऑक्सिन हार्मोन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसका स्थानांतरण हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? अब वो ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा और जो पादप की जो कक्षस्थ भाग है, पार्श्व भाग है, उसमें भी वृद्धि होने लग जाती है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव है ऑक्सिन का वो कहलाता है शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष भाग की प्रभाविता। दूसरा आता है आपका प्रो का दीर्घीकरण। प्रोह का दीर्घीकरण। अब क्या होता है कि जो प्रोशीर्ष होता है उसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो उन कोशिकाओं जो प्रोशीर्ष में जो विभाजित कोशिकाएं विभाजित हुई हैं उनका दीर्घीकरण करने का जो काम है, उनको जो प्रेरित करने का काम है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है ना। तो प्रोह में कोशिका विभाजन के पश्चात उन कोशिकाओं का
दीर्घीकरण ऑक्सिन हार्मोन दीर्घीकरण ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा संपन्न होता है ना। प्रोसीड्स के अंदर क्या हुआ, कोशिकाएं विभाजित होंगी, कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनेगी, तो जो कोशिकाएं बनी है उनका जो दीर्घीकरण है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। अगला है जड़ों का समारंभन, जड़ों को निकालना, जड़ों को निकलने के लिए प्रेरित करना, है ना। तो पौधों में जड़ों को शीघ्र निकालने के लिए ऑक्सिन हार्मोन उपयुक्त रहता है। अब आपने देखा होगा जो नींबू, संतरा, बोगनविलिया है जिनमें कलम रोपण की विधि अपनाई जाती है, तो उनमें उनके कटे हुए भागों को, है ना, जो कलम रोपण में है उनके कटे हुए भागों को ऑक्सीजन के घोल में डुबो दिया जाए और उसके बाद में कलम लगाई जाए, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ही क्या होती हैं, जड़ें निकल आती हैं। क्यों? क्योंकि ये जड़ों को जल्दी से निकालने के लिए प्रेरित करता है, यानी इसके कारण पौधे की जड़ है वो जल्दी निकल जाती है। तो पौधों में जड़ों को शीघ्र निकालने के लिए ऑक्सिन हार्मोन उपयुक्त रहता है। कलम निर्माण के समय नींबू, संतरा, बोगनविलिया आदि पौधों के कलमों को यदि ऑक्सीजन के घोल में डुबोकर लगाया जाता है, तो क्या होता है, तो जड़ें शीघ्र ही निकल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि ऑक्सिन हार्मोन है वो जड़ों का क्या करता है, समारंभन करता है, उनको आरंभन करता है, उनको निकालने के लिए प्रेरित करता है। अगला है आपके अनिषेक फलन। क्या है अनिषेक फलन? अनिषेचित अंडाशय से निर्मित जो फल होता है, अनिषेचित अंडाशय से निर्मित फल अनिषेक फल कहलाता है तथा यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। यानी इसमें बीज नहीं होते, इन फलों के अंदर क्या नहीं होते, बीज नहीं होते, और अंडाशय कैसा होता है, अनिषेचित रहता है, बिना अंडाशय के। हमने देखा ना, जो अंडाशय से जो फल निर्मित होते हैं उन्हें हम सत्य फल कहते हैं, और अंडाशय के बिना पादप के अन्य भागों से यदि कोई फल विकसित होता है तो उन्हें आभासी फल कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। तो अनिषेचित अंडाशय से निर्मित फल अनिषेक फल कहलाते हैं, और ये क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। हमने देखा होगा नींबू, संतरा वगैरह, इनके अंदर क्या होता है, बिना फलों वाले बीज, बिना बीज वाले क्या होते हैं, फल बनते हैं। तो नींबू, संतरा आदि में अनिषेक
फलन द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। अब क्या होता है कि पुष्प के पुंकेसर निकालकर यदि वर्तिकाग्र पर ऑक्सीन का छिड़काव कर दिया जाए तो बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। यदि पुंकेसर निकाल लिए और वर्तिकाग्र पर हमने ऑक्सीन का छिड़काव कर दिया तो हमें बीज रहित क्या प्राप्त हो जाएंगे? फल प्राप्त हो जाएंगे। अगला है चौथा, फसली पौधों को गिरने से बचाना। बहुत सी फसली पौधों के तने क्या होते हैं? बड़े छोटे पतले होते हैं। तने बहुत पतले होते हैं। यदि तेज हवा चलती है तो ये पतले तने उस तेज हवा के प्रभाव से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ऑक्सीन के छिड़काव से पतले तने अपेक्षाकृत मजबूत हो जाते हैं। उदाहरण गेहूं, है ना। गेहूं है, आपने देखा होगा, गेहूं का पौधा है, उसका जो तना है वो बहुत पतला होता है, नीचे से कमजोर होता है। तो यदि तेज हवा, थोड़ी आंधी चले या तेज हवा उसको मिले तो वो पौधा हो सकता है टूट जाए या नीचे से या झुककर वो जमीन पर गिर जाए। लेकिन यदि हमने इन पौधों पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया है या तने के निचले स्तर पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया है तो क्या होगा? वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, तना मजबूत हो जाएगा। और मजबूत होने के कारण फिर वो ये तेज हवा भी चलेगी, थोड़ी सी आंधी भी आएगी तो उसको वो सहन सकता है। अगला है आपके प्रसुप्तावस्था नियंत्रण। प्रसुप्त अवस्था में रखना। देखा आपने कि बहुत से जो बीज होते हैं उन्हें काफी लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित रखना पड़ता है, अंकुरित होने से बचाना होता है। तो उस समय ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। तो बहुत से बीजों व कंदों को प्रसुप्त अवस्था में रखने के लिए ऑक्सीन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। ऑक्सीन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। आप आलू को काफी लंबे समय तक नहीं रख सकते। आपने आलू खरीदा और यदि उसकी आप सब्जी नहीं बनाते हो 1-2 दिन के अंदर, तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे तो वो अंकुरित हो जाएगा। आलू क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नमी प्राप्त करके वो अंकुरित हो जाएगा।
क्योंकि उसकी जो कलिकाएं हैं वो प्रसुप्ति अवस्था में नहीं है। वो जो आलू है उसका जो बीज है वो प्रसुप्त अवस्था में नहीं है। तो प्रसुप्त अवस्था में नहीं रहेगा तो क्या होगा, बीज अंकुरित होगा। लेकिन ये ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से जो बीज होते हैं, जो कंद होते हैं, वो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, है ना। इनका छिड़काव करते रहो और वो प्रसुप्त अवस्था में बने रहेंगे। तो इस हार्मोन के प्रभाव से, इस हार्मोन के प्रभाव से कलिकाओं, कंदों व बीजों में, कंदों व बीजों में कलिकाओं का स्फुटन नहीं होता, स्फुटन नहीं होता, यानी वो अंकुरित नहीं होती। इस हार्मोन के प्रभाव से आलू को लगभग 3 वर्ष तक भंडारित किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। यानी बिना इसको अंकुरित किए हुए आलू को 3 साल तक रखा जा सकता है। किसके कारण? ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव के कारण। ऑक्सिन हार्मोन छिड़कते रहेंगे जिसके कारण वो प्रसुप्त अवस्था में रहेगा और उसका अंकुरण नहीं होगा। आपने देखा खेतों के अंदर बीज ऐसे पड़े रहते हैं, घास फूस के लिए जो, लेकिन जैसे ही बरसात आती है पहले क्या होते हैं, प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, है ना। प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे बीज मिट्टी के अंदर ही, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसको सहन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो फिर वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। वो कलिकाएं प्रस्फुटित हो गई हैं और उनकी प्रसुप्त अवस्था है वो क्या हो गई है, हट गई है। इसलिए अब वो क्या करेंगे, अब अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑक्सिन भी यही काम करता है कि बीजों को और कंदों को प्रसुप्त अवस्था में रखता है, उन्हें अंकुरित नहीं होने देता। ठीक है। और इस हार्मोन के कारण आप आलू को 3 वर्षों तक इसको आप बिना अंकुरित किए हुए रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।